नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को गुड इवनिंग। दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अगले दिन फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा। तो आज मैं हाजिर हूँ आप सब के समक्ष लाभ तथा हानि के कुछ प्रश्नों का हल लेके, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इस टाइप के प्रश्न अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन्हीं का मैं हल लेके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। चलिए देखते हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में लाभ हानि से पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों का हल मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे करके इसका हल निकालना है। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है टाइप 1 में। इस तरह के प्रश्न अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 6 संतरे को 5 रुपये के भाव से खरीदा गया तथा 5 संतरे को 6 रुपये के भाव से बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। इसको अगर हम बेसिक मेथड से बनाने जाते हैं तो एक्चुअली इसमें हम करेंगे क्या, एक संतरे का क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर एक संतरे का विक्रय मूल्य निकालेंगे। उसके बाद वो दोनों जो मूल्य निकला वो दोनों में हम तुलना करके देखेंगे कि क्रय मूल्य बड़ा आ रहा है कि विक्रय मूल्य बड़ा आ रहा है। यदि क्रय मूल्य बड़ा आ रहा है तो हानि होगा, यदि विक्रय मूल्य बड़ा आ रहा है तो लाभ होगा। तो उस प्रकार से फिर जो हम उसको प्रतिशत में बदलेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय खर्च होगा। उसको वैसे ना करते हुए हम इसको एक आसान तरीका से बनाते हैं। देखिए वो आसान तरीका क्या है। इसमें आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले लिखिए मात्रा और एक जगह पर लिखिए मूल्य। तो जैसे यहाँ पहले हम देख रहे हैं 6 संतरे, यहाँ पे मात्रा में दिया हुआ है 6 और मूल्य में दिया हुआ है 5, इसको यहाँ लिख देते हैं। फिर दूसरी स्थिति में कह रहा है कि मात्रा में है 5 संतरे, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 और यहाँ पे रुपया के जगह पर, मूल्य के जगह पर है 6। तो इसके साथ इसका गुना होता है, इसको गुना करके जो प्राप्त होगा वो होगा सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। इसको और इसको गुना कीजिए 25 रुपया। अब फिर इसके साथ इसका गुना होता है, इसको लिखेंगे एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। इसको गुना करने से हो जाएगा 36। अब देखिए विक्रय मूल्य चूँकि 36 आ रहा है और क्रय मूल्य 25 आ रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ हम देख पा रहे हैं कि विक्रय मूल्य बड़ा है। विक्रय मूल्य बड़ा है तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। तो लाभ ये दोनों को माइनस करने से कितना आएगा, 11। अतः प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लाभ की राशि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 25 गुना 100, 25 4 100, 4 और 11 का गुना करते हैं तो 44% का लाभ प्राप्त होता है। यही होगा आपका आंसर। तो ये हुआ टाइप 1। इस तरह के प्रश्न जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग और एक बार देखें कि हम इसको किस प्रकार बनाएं, और आगे दूसरे इसी तरह के प्रश्न को आप खुद से बनाने का प्रयास करें, तो आपको समझ में आ जाएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो मूल्य के सामने में जो पहला अक्षर दिख रहा है उसके साथ इसके नीचे वाला दूसरा अंक को गुना करने से जो प्राप्त होता है वो होगा क्रय मूल्य, और जो इधर मात्रा में दिया गया पहला संख्या है इसके साथ जो नीचे वाला संख्या को गुना करके प्राप्त होगा वो होगा आपका विक्रय मूल्य। ये दोनों चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह के प्रश्नों को हल करने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है, उस प्रकार के प्रश्न का अब हल करके हम लोग देखते हैं। देखिए टाइप 2 में इस तरह के प्रश्न रहते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। यदि m वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत हम लोग इस फॉर्मूला के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।
इसमें विशेष कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको केवल याद रखने के लिए इसको मैंने सूत्र के रूप दिए हैं, m-n/n गुना 100। अब यहाँ हमको देखना है कि m, यदि m बड़ा है n से तो लाभ होगा, अगर n बड़ा है m से तो हानि होगा। इसको हम लोग कुछ गणित को हल करके देखते हैं, तब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक प्रश्न को हल करके, उसमें आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा जो कुछ भी इसके अंदर डाउट है वो। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, जो क्रय मूल्य के साथ दिया हुआ संख्या है उसको आप मानिएगा m है 8 और n है 9। तो यहाँ पे उस सूत्र में मैंने एक नोट दिया हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि यदि m का मान n से बड़ा हो तो लाभ होगा, और यदि m का मान n से छोटा हो तो हानि होगा। तो यहाँ पे चूँकि m का मान छोटा है इसीलिए हानि होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हानि प्रतिशत बराबर 9 - 8 1 होगा, बटे नीचे में क्या लिखे थे n, तो यहाँ n है 9 गुना 100। 9 के साथ इसको हम भागा करते हैं, 9 एकम 9, फिर 1 बच गया 10, तो 9 एकम 9 11, 1 बच गया और नीचे में 9, इतना प्रतिशत का हानि हो रहा है। ये होगा आपका आंसर। देखिए और एक प्रश्न है उसी टाइप में, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसमें पहले हम लोग m और n फाइंड कर लेते हैं। देखिए m इसमें क्या है, जो क्रय मूल्य के साथ है 36, और n इसमें क्या है, जो विक्रय मूल्य के साथ है 30। तो चूंकि यहाँ पे m बड़ा है, मैंने बताया है पिछले हल में भी बताया कि m का मान अगर n से बड़ा हो तो लाभ होता है, और यदि m का मान छोटा होगा n से तो हानि होगा। तो इसमें तो लाभ होगा, तो इसमें लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, 36 और 30 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, और नीचे में होगा n का मान, यानी कि ये 30 गुना 100, 1 0 1 0 कट गया, 3 दूनी 6, 2 के साथ इसको गुना करेंगे तो 20% का लाभ। यह होगा आंसर। इन दोनों प्रश्नों में मैंने एक प्रश्न में हानि का जो प्रकार होता है, हानि अगर निकलता है उसका टाइप बता दिया हूँ, और दूसरा प्रश्न में लाभ के लिए जो प्रश्न रहेंगे उसका भी प्रकार बता दिया हूँ। दोनों में कैसे करके हमको फाइंड करना है कि किस में लाभ होगा किस में हानि होगा, उसका भी नियम मैंने बता दिया। तो ये दोनों प्रश्नों को हल करने के बाद हमें लगता है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई शक की गुंजाइश नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं दूसरा टाइप क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न को आप केवल 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। कैसे देखते हैं, देखिए इसको किस प्रकार बनाएंगे। पहले तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि आखिर ये किस प्रकार से बनता है, उसके बाद फिर जब आप इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइएगा तो उसको बनाने में मात्र आपको 10 सेकंड लगेंगे, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेंगे इसमें। देखिए यहाँ प्रश्न है, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 10% हानि होती है, अब वह इसे कितने में बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो इसको बनाने के लिए आप कीजिए क्या, 100% कोई भी वस्तु का या कोई भी मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पे इस वस्तु का मूल्य जो क्रय मूल्य है वो यदि हम 100% मान लें, 100% से चूँकि ये 10% के हानि पर उसको बेच रहा है, तो 100% से 10% अगर कम कर देते हैं यानी कि हो जाएगा 90%। हानि हो रहा है 10% का, इसीलिए 90 हो गया, यानी 90% का मान हो गया कितना, जो वो बेचा है 240 रुपया।
यानी कि 1% इसमें से अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 240/90। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अब वो इसे कितने में बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो यहाँ पे जो हम क्रय मूल्य माने हैं 100%, ये 100% से 20% ज़्यादा, 100 में 20 जोड़ देते हैं यानी 120 हो जाएगा। इसको खाली 120 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, 1 0 इसका, 1 0 इसका, 9 के साथ 3 के साथ इसको करते हैं डिवाइड तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 के साथ इसको करते हैं तो 40, 3 के साथ इसको काटेंगे तो 8, और 8 और 40 को गुना कर देना है, 8 चौक 32, 320 रुपया। यदि वो वस्तु को 320 रुपया में बेचता है तो उसको 20% का लाभ होगा। चलिए इसको और एक को हम करके दिखाते हैं जिसमें इतना समय का बर्बादी नहीं करेंगे। देखिए यहाँ एक दूसरा प्रश्न है, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 100% मतलब उसका क्रय मूल्य हो गया, तो 100% से यहाँ पे 10% की उसकी जो है कमी यानी हानि पर बेच रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं 90%। तो 90% का मान है जो उसका विक्रय मूल्य है 72 रुपया। 90% का मान यदि 72 रुपया हो गया तो 1% का मान कितना होगा, 1% बराबर हो जाएगा 72/90। अब यहाँ पे पूछा है कि 5% लाभ पाने के लिए, यानी कि 100 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा, 105 के साथ खाली इसको गुना कर देना है। इसमें आप एक काम कीजिए, ऐसे इसको काटिए, 9 के साथ काटते हैं, 9 दहाई 90, 9 आठे 72, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, दूसरे इसको काट देते हैं 4, 4 और 21 को गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 84। 84 रुपया में अगर वो बेचता है तो उसको 5% का लाभ होगा। देखिए 10 सेकंड के अंदर बना कि नहीं। इसी प्रकार आप भी प्रयास कीजिएगा तो 10 सेकंड के अंदर ही इस प्रश्न का हल निकाल पाइएगा। देखिए टाइप 4 में इस तरह का प्रश्न रहता है, एक आदमी 2 पाइप प्रत्येक को 12 रुपया में बेचता है और यदि उसे एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है तो इस पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे एक पहला के लिए और ये हो गया दूसरा के लिए। यहाँ पे 2 पाइप का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे लिखते हैं CP और यहाँ पे लिखते हैं SP। इसको और एक बार लिख लेते हैं, CP और SP। अब इसमें जो ये 20% दिया हुआ है, 20% मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 20/100, 20 पंचे 100, 1/5 के रूप में आता है, तो नीचे वाला हमेशा CP होता है। अब ऊपर वाला जो प्रतिशत लाभ है या हानि है उसको दर्शाता है, तो ये CP जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहला पाइप के लिए 5, दूसरा में भी परसेंटेज वही दिया है 20%, इसमें लेकिन हानि दिया हुआ है, उसमें लाभ था इसमें हानि है, इसके लिए CP तो बराबर ही होगा। अब यहाँ पे SP देखते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कहाँ से आता है, ये CP है और ये लाभ है, इसको और इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो वो हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी कि SP। SP का मान हो जाएगा इसमें पहला के लिए 6 और दूसरा के लिए, उसमें तो हानि होता है तो ये इसमें से घट जाएगा, 5 में से 1 घट जाएगा तो 4, ये दोनों लिख लिए। अब चूंकि ये दोनों को हमको बराबर करना है तो इसको हम गुना कर देते हैं 3 के साथ, इसको गुना कर देते हैं 2 के साथ, तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा, यहाँ पे चूँकि 3 से गुना किए हैं इसलिए 10 पंचे 5 तिया 15, उसके बाद फिर यहाँ पे 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, ये दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 24, ये दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 25,
सीपी मतलब क्रय मूल्य हो गया 25 और विक्रय मूल्य हो गया 24। तो यदि विक्रय मूल्य छोटा है, क्रय मूल्य बड़ा है, तो निश्चित तौर पर हानि हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हानि इकाई के रूप में, इसका -25 में से 24 घटा देंगे तो 1 होगा। इसको रुपया के रूप में बदलना होगा, तो चूंकि ये हम लोग इकाई लिए हैं 24। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 12 रुपया। तो 12 और 12 को जोड़ेंगे, दोनों वस्तु को जो है 12 रुपया करके बेचा गया है, इसलिए 12 और 12 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। यानी कि ये जो 24 इकाई है, 24 इकाई 24 रुपया के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24 इकाई बराबर 24 रुपया। तो 1 इकाई बराबर 24/24 यानी कि 1 रुपया। अतः यहाँ पे चूंकि हम लोगों का 1 रुपया ही आया था इकाई के रूप में, तो इसलिए 1 इकाई का मान कितना होगा, 1 इकाई बराबर 1 रुपया। यही होगा कुल हानि। इतना ही हानि हुआ पूरे लेन देन में। दोस्तों, इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे गणित पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए हैं और जो पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक देखते रहें। मैं अपने हर एक वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता हूं। तो जिसको अच्छा लगता है वो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर आपको लिख के बता रहा हूँ, 8340469913। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पर्सनल कोई क्वेरी है गणित से संबंधित, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जो नए हैं उनसे मैं फिर गुजारिश करता हूं कि आप मेरे इस गणित पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे द्वारा दी जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।